तो अपन डिस्कस करेंगे बच्चों लेंस के बारे में कि जो है लेंस कितने टाइप के होते हैं, प्रकाश की किरणों को कैसे एकत्रित करते हैं, कैसे फैलाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेंस में से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखो बच्चों, अब लेंस क्या होता है। देखो पहली चीज आपको ये होना चाहिए कि लेंस दो दर्पणों का मिलकर बना होता है, दो गोलीय दर्पणों का मिलकर बना होता है ना। फिक्स है। लेंस दो तरह के होते हैं। अगर सिंगल दर्पण है, सिंगल तो दर्पण होता है लेकिन दो दर्पणों से मिलकर बना होता है, वो लेंस कहलाता है बच्चों। तो लेंस दो तरह का होता है, एक तो उत्तल लेंस हो गया, ठीक है, एक अवतल लेंस। अवतल लेंस। अब मैं बात करूं उत्तल अवतल होते कैसे हैं, दिखते कैसे। तो उत्तल लेंस क्या होता है बच्चों कि आपको कुछ जब जो दर्पण ऐसे बाहर, जो लेंस ऐसे बाहर की साइड उभरा हुआ रहता है, जो दो दर्पणों से मिला हो और बाहर की साइड उभरा हुआ रहता हो, जिसकी जो सतह होती है ना, बाहरी पृष्ठ होती है, तो उसे थोड़ी बीच में से मोटी, किनारों से पतली, आपको दिख रही है ये, किनारों से पतली है और बीच में से क्या है, मोटी है। तो जो दर्पण दो दर्पण से मिलकर बना हो और जो बाहर की पृष्ठ सतह जिसकी उभरी हुई हो, उभरी हुई मतलब फुली हुई हो, जैसे काफी लोगों के पेट फुले हुए होते हैं, वो बाहर की तरफ बीच में से मोटा हो, फुली हुई हो, उसको उत्तल लेंस बोला जाता है, वो उत्तल लेंस में आता है। इसका एक और नाम है बच्चों अभिसारी लेंस। इसका एक और नाम है अभिसारी लेंस भी कहा जाता है इसको, है ना। अब देखो अवतल लेंस की मैं बात करूं, अवतल लेंस अब ऐसा आता है दिखने में, मतलब जो किनारों पे मोटा हो और बीच में से क्या हो बच्चों, पतला हो, बीच में से पतला है अंदर की साइड, बीच में से पतला और किनारे से क्या हो गया, मोटा हो गया। तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों, अवतल लेंस बोला जाता है। इसका एक और नाम है जिसको मैं बोलूंगी अपसारी लेंस। इसका एक और नाम है बच्चों जिसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस अवतल लेंस क्लियर है, दिमाग में फिट कैसे होते हैं और इसके क्या नाम, यहाँ तक क्लियर है। फिर मैं बात करूं कि उत्तल लेंस और जो अवतल लेंस जिसमें से होकर प्रकाश की किरणें गुजरती है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसके, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उनके, उनकी बात करूं। देखो सबसे पहले मैं बात करूं, चाहे कोई भी हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर ये एक प्रकाश की किरण मान लो गुजरी सीधी बीच में से, सीधी स्ट्रेट में से अगर प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसको बोला जाता है बच्चों मुख्य अक्ष। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, मुख्य अक्ष। स्ट्रेट निकली है। फिर बच्चों देखो बाकी प्रकाश की किरणें तो निकलती रहेगी, मुख्य अक्ष बोला जाता है। ये जो बीच का जो बिंदु होता है, मुख्य अक्ष के और लेंस के बीच का जो बिंदु होता है बच्चों, उसको बोला जाता है प्रकाशिक केंद्र। इसको क्या बोला जाता है, प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर देखो ये होगी इस लेंस का जो अब ये तो मुख्य अक्ष गुजरी है, और सिंपल से अगर मैं लेंस की बात करूं, ये सिंपल सा लेंस है, ठीक है। इसका जो बिंदु है वो कहलाता है बच्चों वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहलाता है लेंस का, मुख्य अक्ष का नहीं, लेंस का। मुख्य अक्ष का प्रकाशिक केंद्र, लेंस का कहलाता है वक्रता केंद्र, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं बच्चों, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब वक्रता केंद्र भी दो होते हैं, C1 C2 दो होते हैं। C1 और C2 कैसे वो बताऊंगी। देखो सेम चीज ये भी, सेम चीज इसमें भी होती है। ये होता है वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष निकलती है, इसको प्रकाशिक केंद्र बोल देते हैं, मुख्य अक्ष का केंद्र होता है वो। लेकिन नॉर्मली लेंस का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसमें भी C1 C2 है। अब एक काम और है, इन दोनों लेंस के अंदर क्या होता है बच्चों, ये उत्तल लेंस होती है। अगर इसमें से प्रकाश की किरणें निकलती है, एक नहीं बहुत सारी, मेन मुख्य अक्ष निकल गई, फिर अगर प्रकाश की किरणें निकलती है तो यहाँ माध्यम चेंज होगी, यहाँ वायु लेंस का माध्यम चेंज होती है, प्रकाश की किरणें क्या होगी, टर्न हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। ये आई विचलित हुई, ये आई विचलित हुई, ये आई विचलित। अब विचलित हो गई, कैसे विचलित हुई देखना, यहाँ विचलित हुई, कैसे विचलित हुई कि जो उत्तल लेंस था इसने क्या किया, किरणों को इकट्ठा कर लिया,
उत्तल लेंस से जैसे किरणें निकली विचलित इस तरह से हुई कि वो सारी किरणें एक पॉइंट पे आके मिल गई, है ना, एक पॉइंट पे आके उसने क्या किया, किरणों को आपस में इकट्ठा कर लिया उत्तल लेंस को। लेकिन अगर यही किरणें उत्तल लेंस से निकलती हैं, ये मैंने 4 किरणें निकाल दी मान लो, तो क्या होता है, ये किरणें फैल जाएगी, ये सारी किरणें फैल जाएगी। तो क्यों, क्योंकि अवतल लेंस ने क्या किया, इन किरणों को क्या दूर 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 कर दिया, इन किरणों को फैला दिया। तो देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर उत्तल लेंस से जो किरणें निकल रही है वो आगे की तरफ जो है परछाई है, छाया है, जो भी है वो बनाती है, आगे की तरफ कोई भी चित्र है, किसी भी वस्तु का चित्र वो बना देती है, फोटो बना देती है। लेकिन अगर अवतल लेंस के अंदर से किरणें निकली है तो ये तो इतनी दूर फैल रही है कि यहाँ किसी दूर दूर तक कोई बिंदु तो मिलने का चांस ही नहीं है आगे की तरफ। क्या दिख रहा है आपको कहीं कि ये आगे आके ऐसे टर्न होकर तो शायद ही मिलेगी, इतनी फैल गई कि चांस ही नहीं है कि यहाँ किसी बिंदु पर मिले। तो इसको क्या करते हैं, फिर पीछे की तरफ मिलाते हैं, ऐसे डॉट 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 करके पीछे की तरफ मिलाते हैं। तो यहाँ किसी बिंदु पे अगर मिलती है तो यहाँ उस वस्तु की परछाई छाया बनाती है, इस वस्तु की वास्तविक या स्थिति हो, इसमें अगर पीछे बनती है तो उसको वास्तविक स्थिति भी कहते हैं। तो उस वस्तु की छाया या पीछे परछाई बनाती है। अवतल लेंस के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अवतल लेंस और उत्तल लेंस के जो जितने भी डायग्राम है उत्तल लेंस के और अवतल लेंस के, वो सारे अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ तक इसमें कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया हो कि उत्तल लेंस के बारे में या अवतल लेंस के बारे में, इसके दूसरे नाम की अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस कहा जाता है, तो मुझे कमेंट के अंदर मैसेज कर देना बच्चों। मन में कोई डाउट मत रखना, क्योंकि जब अपन अवतल लेंस के और उत्तल लेंस के सारे डायग्राम देखेंगे ना एक एक करके, तब आपको वहां जरूरत पड़ेगी प्रकाशीय केंद्र की, वक्रता केंद्र की, मुख्य अक्ष की, कि यार ये सब क्या है। वहां आपको अगर ये नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए ये आनी जरूरी है। तो यहाँ तक डाउट क्लियर है आपका तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। फिर नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना बच्चों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि काफी बच्चों को इन्हीं में कंफ्यूजन रहती है ना, यही है हार्ड टॉपिक है, इसी के अंदर कंफ्यूजन रहती है, बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो अपन इजी वे में समझेंगे। जय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।